दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 25 अक्टूबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट एनालिसिस की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, सिंपल एनालिसिस है। मार्केट पहले एक दिन साइडवेज रही थी, इसके लो ब्रेक होने पर पुट साइड, हाई ब्रेक होने पर कॉल साइड, ये हमने प्लान किया था। और मार्केट में दोस्तों हालांकि ये जो गिरावट थी लास्ट सेशन में ये टोटली न्यूज बेस्ड गिरावट थी, लेकिन हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। मैंने निफ्टी का ब्रेकडाउन होते आपको पेपर ट्रेड करने के लिए फुट साइड की स्टडी दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, 75 रुपए के आसपास थी, 230 का उसने हाई लगाया, सभी टारगेट हिट हो गए। लेकिन दोस्तों वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी। मैं दिखाऊंगा कौन सी थी आपको। पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई अब आगे क्या हो सकता है। देखिए अपने जो इंडिया के न्यूज चैनल है ना भाई, मत देखा करो यार इनको, मैं तो क्लियर बोल रहा हूं। इनको पता होता है हर रोज भाई ये परमाणु हमला किए रहते हैं, इनके थंबनेल देखना इतने खराब मिलेंगे। कमेंट करके बताना दोस्तों मेरे जैसे किस किस को लग रहा है, मतलब इतना सिस्टम खराब, इतना न्यूज वाला सिस्टम खराब मैंने किसी देश का नहीं देखा भाई, क्या बोले अब। ठीक है, इन्हीं की वजह से दोस्तों कल मार्केट में ये भयंकर गिरावट हुई, वरना ग्लोबल मार्केट देखिए आज कितनी अच्छी चढ़ी हुई है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ग्लोबल मार्केट का। और इसी हिसाब से देखते हैं कि कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। देखिए सुबह सुबह कल भी दोस्तों डाटा पॉजिटिव था, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, डाटा पॉजिटिव था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में गिरावट हुई है, थोड़ा सा चार्ट डिस्टर्ब हुआ है। तो कौन से लेवल पे हम प्लानिंग करें। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,151 पर, नो डाउट 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और सपोर्ट भी है हल्का सा बैंक निफ्टी में, लेकिन 43,000 के नीचे जाने पर ही हम अब पुट साइड प्लान करेंगे, क्योंकि ज्यादा पुट साइड अब दोस्तों इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आरएसआई अगर आप देखोगे, एमएसीडी आप देखोगे तो बिल्कुल ओवर सोल्ड हो चुकी है मार्केट, 21 पे आ गया और एक टाइम पे तो मेरे ख्याल से 14 पे आ गया था। वो तो एक ग्रीन हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी तो थोड़ा सा सुधार हो गया, इसलिए एकदम से ज्यादा पुट साइड हम नहीं जा सकते हैं। कब जाएंगे देखिए, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है तो चांस तो है थोड़ा सा गैप ओपन होने, लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और जब ये चार्ट ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें कौन से लेवल पर प्लानिंग करनी चाहिए ये भी आपको अब सीखने को मिलेगा, निफ्टी में भी खासकर। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो या आज का जो लो है इसको ब्रेक डाउन करे और इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो अगला जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 42,700 पे है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको रीटेस्ट पॉइंट 2 से 3 तरीके से समझाए थे लास्ट वीडियो में। एक रीटेस्ट होता है दोस्तों, ये मान लीजिए ये है सपोर्ट, ब्रेकडाउन हुआ इस तरीके से रीटेस्ट होगा, और एक रीटेस्ट होता है दोस्तों इस तरीके से सपोर्ट पे आएगी मार्केट, थोड़ा सा ऊपर बाउंस करेगी फिर ब्रेकडाउन होगा तो ये भी रीटेस्ट होता है। और एक रीटेस्ट होता है दोस्तों मार्केट सपोर्ट के आसपास आएगी, थोड़ा सा समय बिताएगी फिर ब्रेकडाउन होता है। तो ये 3 तरह के दोस्तों रीटेस्ट होते हैं। किसी भी तरीके से अगर कल ये रीटेस्ट होके और ये आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन होता है तो हमको एक और 300-400 पॉइंट गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। हम पुट साइड प्लान करेंगे, लेकिन 43,000 के नीचे ही कोशिश दोस्तों मैं करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा, क्योंकि 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां से बाउंस बैक भी आ सकता है। अब ये रीटेस्ट का फार्मूला दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पे एक परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट लास्ट यानी कि कल खुलने के बाद नीचे आई, सपोर्ट के पास आने के बाद इसने समय बिताया फिर ब्रेकडाउन दिया, ऐसे में दोस्तों फिर शार्प मोमेंटम आता है, क्योंकि जो सेलर है वो एक्यूमुलेट हो चुके हैं यहां पे और तैयारी उन्होंने फुल कर ली है एकदम से मार्केट को गिराने की, बस ब्रेकडाउन का इंतजार रहता है और ऐसे समय में अच्छा खासा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे भी समय बिताए तो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों कॉल साइड कब प्लान करेंगे, क्योंकि सेलिंग एरिया कई बन गए हैं इस गिरावट में। एक चीज आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता था, सीखने की चीज है। देखिए जब दोस्तों मार्केट गिरती है नॉर्मल वे में अगर गिरती है तो ये जो स्विंग होते हैं ये हमारे सेलिंग एरिया होते हैं और ये काम करने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट गिरावट न्यूज बेस्ड हुई है और न्यूज बेस्ड में मार्केट में अगर ये रेजिस्टेंस बने तो ये फिर इतना अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो न्यूज बेस्ड की वजह से बने। न्यूज अपने आप चली गई वापिस और मार्केट वापिस से बुलिश हो जाती है तो कम रिस्पेक्ट होता है न्यूज बेस्ड मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये मैं हालांकि आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर मेन जो रेजिस्टेंस है वो है 43,599 यानी कि 600 के आसपास। लेकिन अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो कॉल साइड कब प्लान करेंगे, 300 के ऊपर, 43,300 के ऊपर। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लास्ट कैंडल होती है ओवर सोल्ड वाली,
ठीक है। अमूमन क्या होता है, जब भयंकर गिरावट होकर और मार्केट क्लोज करती है तो जो लास्ट कैंडल होती है, ये दो दो कैंडल लास्ट के, ग्रीन वाली और एक ये लाल वाली, ये ओवर सोल्ड कैंडल है, मतलब यहां पे मार्केट काफी सस्ती हो चुकी है। तो जब जब इनका हाई दोस्तों ब्रेक होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी 43,300 का लेवल ब्रेकआउट दिया, एक हल्का सा रीटेस्ट या डब्ल्यू पैटर्न बना दे, कंफर्मेशन कर दे, तो फिर हमको 43,600 यानी कि इस रेजिस्टेंस तक आराम से मार्केट देखने को मिल सकती है। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 43,300 के ऊपर हम कॉल साइड प्लान करेंगे 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए। पहला टारगेट हमारा 43,590 या फिर 600 हो जाएगा। ये दोस्तों एक सेलिंग एरिया है, यहां से मार्केट फिर रिवर्स कर सकती है, इस चीज को आप इग्नोर मत कीजिएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये किसी काम का नहीं रहा। और आपने देखा भी होगा न्यूज बेस्ड मार्केट में दोस्तों ना कोई इंडिकेटर काम करते हैं, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, धड़ाम से टूट जाते हैं। और खास बात दोस्तों मुझे पता है क्या लगी, मेरा पोर्टफोलियो में कल 2,80,000 का नुकसान था भाई, कैश में जो मैंने स्टॉक होल्ड करके रखे, अच्छे खासे पॉजिटिव थे। ये न्यूज़ की बहुत गुस्सा आया भाई, वो न्यूज़ की वजह से गिर गए, यानी कि रियलिटी में गिरावट थी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि न्यूज़ ऐसी आई कि लोगों ने प्रॉफिट बुक करने की सोची, भाई हमास इजराइल बैठ के ईरान के साथ बात कर, पता नहीं क्या न्यूज़ थी, ऐसी कुछ थी कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, ईरान हस्तक्षेप कर रहा है, रूस हस्तक्षेप, ऐसा कुछ था। और कुछ भी नहीं था भाई, सच बताऊं तो, मतलब कल पता लग जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा। अगर कुछ होता तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थोड़ी होती, सिंपल सी बात है। फिर भी देखते हैं, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए जब अगर आप ऐसी गिरावट में कॉल साइड दोस्तों प्लान करते हो, तो या तो इस तरीके से समय बिताए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा, फिर ब्रेकआउट दे इस लेवल का, तो हम कॉल साइड प्लान करते हैं। या फिर दोस्तों मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता के इस तरीके का एक डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि प्राइस एक्शन जब बना देती है अपसाइड, डबल कंफर्मेशन हो जाती है, तो हम स्विंग ब्रेक होते ही कॉल साइड प्लान करेंगे, सिंपल। चलिए पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, देखिए मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, सीधा 43,400 43,300 इस रेंज में अगर गैप ओपन होती है और ऊपर जाना शुरू करते हैं 43,400 के ऊपर, तो यहां तक तो हम 100, 150, 200 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अब सेलिंग एरिया भी है, तो यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन गई 43,600 के आसपास जाके, इस तरीके की अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम वापिस से यहां के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान, यहां के नहीं तो कम से कम 200-300 पॉइंट तो इस लेवल को रेस्पेक्ट करके बैंक निफ्टी गिर सकती है। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 कम से कम टारगेट के लिए पुट साइड इस रेजिस्टेंस पे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट हल्की फुल्की गैप अप ओपन है तो बुलिश है, सीधी सी बात है। मान लीजिए हल्की फुल्की 300 के नीचे नीचे गैप अप ओपन होती है, हल्की सी 43,151 पे क्लोजिंग आई है, 43,200 या फिर 280 यहाँ पे खुलती है, ब्रेकआउट करती है, 300 का एक रिटेस्ट कर देती है, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं इस लेवल को अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा सा सेलिंग जो एरिया है इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मार्क कर लेते हैं, कलरफुल कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा याद रहे, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना है अगर मार्केट बुलिश हुई तो। अब बात आती है दोस्तों बड़ा गैप अप की। देखिए अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप ओपन या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहेगा फिर मार्केट में, क्योंकि बड़ा गैप ओपन होगा तो इस रेजिस्टेंस को हिट करके मार्केट नीचे आएगी, नीचे गैप फिल करके, यानी कि 15 या आधा घंटा ही मार्केट एक बड़ा कैंडल बना सकती है। अगर कल मार्केट गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होकर पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बना देती है, तो फिर ट्रेड मत करना, उसके बीच में मार्केट फंसी रह सकती है। मैं आपको पहले भी सिखाता आया हूं। हाँ, अगर बड़ा गैप ओपन होती है 43,500 के आसपास और फिर 700 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता, स्विंग नहीं बन जाता, तब तक हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं होने वाले हैं। ये सेलिंग एरिया, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों 300 का लेवल है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई 43,000 का लेवल है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई सीधा 43,000 के आसपास और ओपन होते ही छोटी कैंडल बनी और बुलिश बन गई पहली 15 मिनट की, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड से कैंडल को मार्क करेंगे। अगर हाई ब्रेक हुआ, इस तरीके का स्विंग बना, रीटेस्ट हुआ, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर लो ब्रेक हुआ, इस तरीके से रीटेस्ट हुआ, तो यहां 42,700 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो। ये दोस्तों सिनेरियो थे। बस ये याद रखना कि जो लास्ट कैंडल बनी है दो, इनका हाई और इसका लो ब्रेक
ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दिशा को निर्धारित करेगा कल मार्केट की, क्योंकि ये जो कैंडल है दो, ये ओवरसोल्ड कैंडल है। हालांकि ये एक सेटअप है पूरा, कोशिश करूंगा मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाने की। चलिए निफ्टी देखते हैं। और निफ्टी में दोस्तों हमने ट्रेड कब किया था, किस टाइम किया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सुबह सुबह डाटा पॉजिटिव था, हालांकि हमारी एनालिसिस सुबह सुबह भी मैंने बोल दिया था आपको, अच्छा अपसाइड मूव कब देगी, जब मार्केट अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट करती है, तो ये भी बात की थी। लेकिन डेटा पॉजिटिव था, मुझे नहीं पता था इतनी मार्केट गिर जाएगी। लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ, देखिए एनालिसिस सिंपल है, लास्ट दिन के लो और हाई को मार्क करके रखेंगे, कल का लो टूटने पर हम नेगेटिव बनेंगे पहले, ठीक है। और नीचे मार्केट गई तो सपोर्ट से हम कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल बनी तो पॉजिटिव बने, वरना हम लो और हाई ब्रेक होने पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कॉल पुट साइड हम तभी प्लान करने वाले थे। ये सुबह का व्यू दोस्तों मैं डेली डालता हूं और बहुत अच्छी लोग इसकी एक्यूरेसी बताते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है भाई, आप चेक कर सकते हो जाके। बाइंग सेलिंग एरिया में डेली डालता हूं, जो यहाँ पे शो करता हूं। और सुबह ये दोस्तों स्टडी 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास, अगर मैं बात करूं 10:30 बजे, ये वाली अब ये क्यों दी थी मैंने, मैं आपको बताता हूं। देखिए ब्रेकडाउन हुआ था, स्विंग बना, ये 5 मिनट में बहुत अच्छा स्विंग था, और फिर ब्रेकडाउन हुआ, तो बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस था। यही मैं आपको सिखाता रहता हूं, रीटेस्ट के बिना, डबल कंफर्मेशन के बिना हम पुट साइड प्लान नहीं करने वाले। तो ऐसा होते ही हमने पुट साइड प्लान किया, और मेरे ख्याल से 70-80 के आसपास थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट, हाँ 75-80 के बीच की रेंज थी। हालांकि कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं, और इसने 230 का शायद हाई लगाया था। तो आप जाके चैनल दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। कॉल टिप्स लेने मत आना भाई, सीखने आ सकते हो, क्योंकि लाइव मार्केट में मेरे से जितना बन पड़ता है मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता इस चीज़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। कुछ लोग फ्रॉड आईडी बना के मेरा फोटो लगा के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज भाई ऐसे लोगों से बच के रहिए। कॉल टिप्स के नाम पे पैसे मत देना मेरे नाम से किसी को भी। चलिए निफ्टी 19,400, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट ना ऐसे गिर जाते तो हम कैसे प्लान करते हैं, राउंड लेवल पे प्लान करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज सिखाई है कि हम राउंड लेवल को पकड़ते हैं। राउंड लेवल दोस्तों माने तो जैसे कि 19,281 में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है, तो 19,300 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा कॉल साइड जाने का, और 19,000 ये जो आज का लो है ये हमारा ब्रेकडाउन रहेगा। सिंपल राउंड लेवल को हम पकड़ दे, 300 के ऊपर गई तो 400 तक जा सकती है, और 300 के नीचे गई तो 200 तक जा सकती है। ऐसे हम राउंड लेवल प्लान करते हैं, और कई बार हमने अच्छे पॉइंट भी गेन किए हैं इस तरीके से। तो अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है और 300 के ऊपर निकल के इस तरीके का स्विंग बना देती है, तो जो सेलिंग एरिया निफ्टी में है वो है 19,400 पे, जहां से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग एरिया रहेगा, यहां तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 या 1:2 टारगेट के लिए। और इस सेलिंग एरिया को भी दोस्तों मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं आप सबके लिए, ये देखिएगा। आप भी अपने चार्ट में दोस्तों इस सेलिंग एरिया को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जाने के बाद अगर निफ्टी ने कोई नेगेटिव कैंडल बनाई तो यहां से फिर 100 पॉइंट गिर भी सकती है निफ्टी। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है निफ्टी, सीधा गैप अप ओपन हुई, सीधा सेलिंग एरिया में गई। देखिए आपको एकदम से पुट साइड नहीं जाना, सेलिंग एरिया में होता क्या है, न्यूज बेस्ड सेलिंग एरिया है तो कई बार फेल भी हो जाता है। इसकी पहचान क्या होगी, निफ्टी इस रेंज में जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर ब्रेकआउट दे देगी, यानी कि फिर ये प्राइस एक्शन बन जाएगा। नहीं, फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे अगर ऐसा स्विंग बनता है तो। पुट साइड अब कम प्लान करेंगे दोस्तों, सेलिंग एरिया में गई, एक नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर उसका लो ब्रेक हुआ, इस तरीके से रीट एम पैटर्न सा बना के अगर निफ्टी नीचे आना शुरू करती है, यानी कि जो नेगेटिव कैंडल बनेगी उसका लो ब्रेकडाउन होता है, हल्का सा रीटेस्ट होता है, तब हम पुट साइड प्लान करेंगे। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के वापिस से जहां पे आज क्लोजिंग आई है उस यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड का, ठीक है। तो सेलिंग एरिया ये है, और ये जो कैंडल है लास्ट वाली 300 की है, 300 के ऊपर निकलते ही स्विंग बनते ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे 400 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर दोस्तों 400 तक के टारगेट के लिए अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होगी, ये जो आज का लो है ये ब्रेकडाउन करती तो फटाक से हमको 19,200 तक का भी टारगेट मिल सकता है। 10-15 पॉइंट का, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 80 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं निफ्टी में।
गैप डाउन अगर ओपन होती है तो क्या करेंगे, देखिए वही बैंक निफ्टी वाला सेटअप है। गैप डाउन ओपन हुई 200 के आसपास आई, एक बुलिश कैंडल बनाती है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर 200 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, रीटेस्ट होता है, तो हम 100 पॉइंट के यानी कि 19,100 या फिर 19,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर ब्रेक डाउन होता है तो। और अगर यहां से रिकवरी आना शुरू करती है तो फिर तो सपोर्ट अपडेट करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बार मैं इस देखिए भाई कितने सेलिंग एरिया थे, ये तो दूर रह गए। ठीक है, और ये भाई अब क्या बताऊं भाई, न्यूज़ की वजह से मैं क्या बता सकता हूं आपको, मार्केट कई बार कर देती है ऐसा मोमेंटम। तो ये लेवल थे। ऑप्शन चैन में देखते हैं दोस्तों, निफ्टी के ऑप्शन चैन है। अब ध्यान से सुनिएगा, 19,300 पे मंदी वाले बैठे हैं, 73,000, 82,000 बैठे हैं तेजी वाले। ठीक है, तो 300 के ऊपर निकलते तो 400 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1,54,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 500 उससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 2,18,000, उसके बाद तो भाई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन समझ गए मेन बात क्या है, 300 का लेवल, 300 से सीधा 400 पर ही रेजिस्टेंस है, तो हमको 400 तक का टारगेट मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो भाई 200 पे सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर का है, तो 200 से रिकवरी आ सकती है, बाउंस बैक लेवल है। और फिर सीधा सपोर्ट दोस्तों 19,000 पे, 100 वाली रेंज में तो सपोर्ट ही नहीं है भाई इतना कुछ खास। ठीक है, तो 280 यानी कि कल का लो अगर ब्रेक होता है निफ्टी में तो 200 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। हालांकि ऑप्शन चैन में अभी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि बीच में एक दिन की छुट्टी आ गई थी, तो 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे। अब बैंक निफ्टी को देखिए, क्यों मैं 43,300 का लेवल ओवरसोल्ड वाली कैंडल का लेवल बोल रहा था, क्योंकि देखिए 43,300 पे ही ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, 1,10,000। ठीक है, तो 300 के ऊपर निकलते हैं तो ये लोग ट्रैप होंगे, और 43,500 600 ये मोमेंटम यहाँ तक का तो हमको देखने को मिल सकता है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये भी हो सकती है, सीधा मार्केट गैप ओपन हुई 400 के ऊपर और धड़ाक से 500 का लेवल काटा, तो देखिए कितने लोग ट्रैप होंगे भाई, फिर तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट जितना गिरी है उतना शूट कर जाएगी, क्योंकि सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ये सब लोग पोजीशन काटेंगे, शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे तो फिर ये जाने ही नहीं देंगे 43,500 600 से ऊपर मार्केट को, वहां से फिर ये गिरा देंगे सेलिंग एरिया से, तो ये हमको चार्ट में दिख जाएगा। नीचे की बात करूं तो 43,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 200 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट 43,000 का, 43,000 के नीचे निकलती है तो फिर अगला टारगेट 42,700 का हमारा हो जाएगा। मेन ऑप्शन चैन में जो सपोर्ट दिख रहा है वो 42,500 पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर एनालिसिस थी आज की। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।